हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते चलूँ कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पार्ट 1 भेज चुका हूँ और यह पार्ट 2 है। सेकेंड पार्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में ये लेसन जो है वो दी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी है। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 11th के लिए। इट हैज़ बीन रिटन बाय खुशवंत सिंह, एन इंडियन राइटर। एक भारतीय राइटर खुशवंत सिंह के द्वारा यह लिखा गया है। लाइन शुरू होता है व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी से लेकर के और इनटू द डस्टबिन तक, यानी कि लास्ट तक का यह वीडियो है। इसको ठीक ढंग से आप देखेंगे और समझेंगे। लाइन शुरू होता है, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, राइटर लिखता है यहाँ व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया। आई वॉज गिवेन ए रूम ऑफ माई ओन। आई वॉज गिवेन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अपना एक रूम दे दिया गया। यानी कि राइटर अब अलग सोने लगा। पहले कहाँ सोता था? तो अपने दादी माँ के साथ। उन्हीं का जो रूम था उसी को ये दोनों नाती पोते नाती यानी कि पोता और दादी माँ शेयर करते थे। तो जब राइटर का अलग रूम हो गया तो राइटर लिखता है द कॉमन लिंक, यानी कि जो सामान्य उनके बीच का लगाव था और फ्रेंडशिप मित्रता का, वह स्नैप्ड, वह टूट गया। स्नैप मीन्स होता है टूटना। वह खंडित हो गया, यानी कि दोनों अलग अब सोने लगे। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड दी हर सेक्लूजन। मेरी दादी माँ अपनी निर्जनता को स्वीकार कर ली, मान ली। विद रिजाइनेशन, इस त्याग के साथ। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। वह मुश्किल से अपने चरखा काटने वाले चरखे को, मतलब सूत काटने वाले चरखे को बहुत ही कम छोड़ती थी। टू एनीवन, टू टॉक एनीवन, किसी से बातचीत करने के लिए, यानी कि किसी से बातचीत करना अब उनको पसंद नहीं था। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। सी सेट, वो बैठी रहती थी। बाई हर व्हील, अपने चरखे के पास। स्पिनिंग, सूत काटते हुए। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर करती हुई, प्रार्थना करती हुई। ओनली इन द आफ्टरनून, मात्र दोपहर के समय। सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए। ए वाइल मीन्स एक क्षण, एक क्षण के लिए वह आराम करती थी। रिलैक्स मीन्स आराम करता था, आराम करना। टू फीड, और वो भी किस लिए? टू फीड दी स्पैरोज, गौरैयों को दाना देने के लिए, गौरैयों को भोजन देने के लिए। व्हाइल सी सेट इन दी बरामदा, जिस समय वो बरामदा में बैठी होती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू द लिटिल बिट्स, रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, छोटे छोटे चिड़ियाएँ सैकड़ों की संख्या में। कलेक्टेड अराउंड हर, उसके इर्द गिर्द आकर के इकट्ठा हो जाती थी। क्रिएटिंग वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चिरपिंग, भिन्न भिन्न आवाज़ में चहचहाती हुई। सम केम, कुछ आती थी। एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, उसके पैरों पर बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि कुछ उनके सिर पर आकर के बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी। सी किसके लिए आया है? तो दादी माँ के लिए। दादी माँ मुस्कुराती थी। बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन कभी उन्हें उड़ाती नहीं थी, हटाती नहीं थी।
शी यूज टू बी दी हैप्पीएस्ट आवर, इट यूज टू बी दी हैप्पीएस्ट आवर, हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। उनके लिए यह आधे घंटे का समय सबसे खुशी का समय हुआ करता था। इस प्रकार से दादी माँ नेक्स्ट में अगले पैराग्राफ में कहती हैं कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो, मतलब राइटर करता है, नरेटर यहाँ पर, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो एब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, फर्दर मीन्स होता है और आगे, और आगे की अध्ययन करने के लिए जब मैं एब्रॉड गया, एब्रॉड जाने के लिए निर्णय लिया। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, बाहर। आई वॉज श्योर, राइटर लिखता है कि मैं निश्चित था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ अपसेट हो जाएंगी, बेचैन हो जाएंगी, व्याकुल हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 सालों के लिए दूर हो रहा था। एंड एट हर एज, और उनके उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई भी नहीं कह सकता था, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मात्र मेरी दादी माँ कह सकती थी कि शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वह भावुक भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट दी रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई थी। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बातचीत नहीं की। आर शो एनी इमोशन, और न तो कोई भावना ही प्रदर्शित की, वह एकदम कठोर बन चुकी थी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, पूजा में, जाप में उनके होंठ हिल रहे थे। हर माइंड वाज, उनका दिमाग जो था, लास्ट इन प्रेयर, पूजा में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनके रोजरी का, उनकी माला का जाप करने के लिए जो दाने थे उनको, उनकी उंगलियां जाप करने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड, बहुत शांति से उन्होंने मुझे एक चुंबन किया। माई फोरहेड, मेरे ललाट पर। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ हर फिजिकल कंटैक्ट विथ अस। तो वह जो चुंबन ली थी, उसका इम्प्रिंट जो था, चिन्ह जो था, उसको अंतिम निशानी मान करके, शायद अंतिम निशानी था हमारे दोनों के शरीर का संपर्क में। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मुझे उससे मुलाकात हुई स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, गजब की बात थी, 5 साल के बाद राइटर आता है, लेकिन राइटर लिखता है कि वह एक दिन भी बुढ़िया नहीं दिखाई दे रही थी, यानी ऐसा नहीं लग रहा था एक दिन का भी उम्र उनका बिता है, वह उसी एज में दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, इस समय भी उनके पास समय नहीं था एक शब्द बोलने के लिए। एंड व्हाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, जब उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में पकड़ा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो मैं उनकी वंदना को, मैं उनकी पूजा को पढ़ते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले दिन ही, ऑफ माई अराइवल, मेरे पहुँचने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोस, उनका सबसे खुशी का जो क्षण था, समय था, वह गौरवों के साथ था। होम सी फेड लांगर, जी ने वह लंबे समय तक भोजन कराती थी। एंड विथ फ्रिवलस रिव्यूक्स, और तमाम डांट डपट के साथ। फिर अगले पैराग्राफ में राइटर बोलता है कि यहाँ बतलाता है कि इन द इवनिंग, शाम के समय, ए चेंज केम ओवर हर,
ए चेंज केम ओवर हर, उनमें एक परिवर्तन आ गया। सी डिड नॉट प्रे, वह पूजा नहीं की। सी कलेक्टेड दी वुमेन, वह महिलाओं को इकट्ठा की। आप दी नेबरहुड, पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा की। गाट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक लाई एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गीत गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलापिटेड ड्रम, वो टूटे हुए नगाड़े को बजाई। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जिस प्रकार से योद्धाओं का घर पर आने का स्वागत गीत होता है उस प्रकार से गीत गाई। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टेनिंग, इसको अवॉइड करने का, टालने के लिए हम लोगों ने उनको मनाया कि भाई अब रुक जाइए, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहला मौका था। सिंस, जब से। आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ। दैट सी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने प्रेयर अर्थात पूजा नहीं की थी। पहले हमेशा पूजा किया करती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह। सी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट, और डॉक्टर ने हमें यह बतलाया कि इट वुड गो, कि यह ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग ही सोचती थी। सी टोल्ड अस, वह हमें बताई दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका मौत अब नज़दीक है, उनका अंत नज़दीक है। सी सेड, उन्होंने कहा दैट वंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर लाइफ, अपने जिंदगी का अंतिम चैप्टर बंद करने के कुछ घंटे पहले से हैड ओमिटेड टू प्रे, वह वंदना करना, पूजा करना त्याग दी थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह हम लोगों से बातचीत करने में एक भी क्षण व्यर्थ करना नहीं चाहती थी। यानी कि उनका नज़रिया, उनका तौर तरीका बदल चुका था। आगे राइटर लिखता है, वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया, क्योंकि दादी माँ ने कहा था ना कि उनका अंतिम क्षण आ गया है, तो इसलिए उस बात का राइटर और उसके घर के लोग विरोध किए। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन राइटर यहाँ कह रहा है कि वह हमारे विरोध को इग्नोर कर दी, टाल दी। सी ले पीसफुली, वह शांति से लेटी हुई थी। इन बेड, बिस्तर पर। प्रेइंग, प्रार्थना करती हुई। एंड टेलिंग हर बिट्स, और अपने माला को जपती हुई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि हम लोग कुछ सस्पेक्ट करते, संदेह करते। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ हिलना डुलना बंद कर दिए। एंड द रोजरी, और माला जो था उनके हाथों में, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनके निर्जीव उंगलियों से गिर गया, यानी कि दादी माँ मर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक पीलापन उनके चेहरे पर छा गया। एंड वी न्यू, और हम जान गए दैट शी वॉज डेड, कि वह मर चुकी थी, वह मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोग उनको बिस्तर से उठाए। एंड एज इन कस्टमरी, और जैसा कि रीति रिवाज के अनुसार, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ज़मीन पर लेटा दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू परंपरा में अगर कोई मरता है तो उसको ज़मीन पर लेटा देते हैं। एंड कवर्ड, और ढक दिए। विथ हर विथ ए रेड श्राउड, उन्हें एक रेड श्राउड से, श्राउड मीन्स कफन, एक लाल रंग के कफन से उन्हें ढक दिए। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, यानी किस चीज़ का, तो मॉर्निंग मीन्स कहा जाता है विलाप करने को। कुछ घंटे विलाप करने के बाद वी लेफ्ट हर एलोन,
हम उन्हें अकेला छोड़ दिए टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। क्यों अकेला छोड़ दिए? यानी कि उनके फ्यूनरल के लिए, फ्यूनरल मीन्स होता है दाह संस्कार, उनके दाह संस्कार के प्रबंध करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिए। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम लोग उनके रूम में गए विथ ए क्रूड स्ट्रेचर, एक कच्चे बांस के बने हुए स्ट्रेचर के साथ, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उनको जलाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और उनको उनके रूम को प्रकाशित किया था, एंड बरामदा विथ, और बरामदे को भी प्रकाशित किया था, विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, यानी कि सुनहले प्रकाश से उनके कमरे को प्रकाशित किया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधा दूर जाकर रुक गए। इन दी कोर्टयार्ड, आंगन में रुक गए थे। ऑल ओवर दी बरामदा, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहाँ वो मृत पड़ी हुई थी वहाँ तक, एंड स्टिफ इज रैप्ड इन दी रेड श्राउड, और यहाँ तक कि लाल रंग के कफन में जो लिपटी थी वहाँ तक, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोस, हजारों गौरैयाँ, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर इधर उधर फैली हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, कहीं भी चहचहाट नहीं था। वी फेल्ट सॉरी, राइटर लिखता है कि हम लोग बड़ा दुख महसूस किए, फॉर द बर्ड्स, उन चिड़ियाओं के लिए, एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड, और मेरी माँ कुछ रोटियाँ लाई, फॉर देम, उनके लिए। श्री ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, राइटर लिखता है कि वह उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाली। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उस तरीके से तोड़ी जैसे कि मेरी दादी माँ तोड़ा करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन टुकड़ों को वह उनके सामने फेंका। द स्पैरोस टुक नो नोटिस, गौरैया जो थी कोई ध्यान नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड, उन रोटियों पर। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, कॉर्प मीन्स कहा जाता है लाश को, जब हम लोग अपने दादी माँ के लाश को ले जाने लगे, ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वह उड़ गई बड़ी शांति से, क्वाइटली मीन्स शांति से उड़ गई, बिना चहचहाए वहाँ से चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, स्वीपर जो था, जो झाड़ू लगाने वाला होता है, वो उस ब्रेड के क्रम्ब को, यानी कि ब्रेड के टुकड़ों को झाड़ू लगाया, इनटू द डस्टबिन, झाड़ू लगा के डस्टबिन में डाल दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि यह बहुत ही सेंटिमेंटल स्टोरी है। अगर हम जानवरों से भी प्रेम करें तो जानवर भी हमसे प्रेम करते हैं। और राइटर की दादी माँ गौरैयों से कितना प्रेम करती थी कि उनके मरने के बाद गौरैयाँ अपना भोजन भी छोड़ देती हैं, चहचहाना भी छोड़ देती हैं, गीत गाना भी छोड़ देती हैं, लेकिन उनके दाह संस्कार में सम्मिलित लास्ट समय में जरूर होने आती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। आई एम गोइंग टू स्टॉप, और आशा करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको बारंबार मिलता रहेगा और पूरा कोर्स का वीडियो मिलेगा। और बाकी शेष थैंक यू।